नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों आजकल जो है क्रेडिट और ईएमआई का ज़माना है। यानी कि अगर आपके पॉकेट में कैश नहीं भी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आज की सभी चीज़ें जो है ईएमआई पे लिए जा रही है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप शॉपिंग करते हैं, आपको पता ही होगा। तो क्रेडिट कार्ड का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हमें क्या होता है, 30 से 45 दिन का करीबन, ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। यानी कि आप जब खरीदारी करते हैं उस समय आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता है। आपके पास कैश भी नहीं है, अगर है भी तो आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। आप उधारी पे आप उस कार्ड की मदद से पेमेंट कर देते हैं, जो कि आपको 30 से 45 दिन के बाद पेमेंट करना होता है। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता है, इसीलिए हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का हम लोग मिस यूज़ करने लगते हैं, जिसका फल ये होता है कि हम इम्पल्सिव परचेजेज भी करने लगते हैं और जिसके कारण हमें इनकम टैक्स से दिक्कतें भी आने लगती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्रेडिट कार्ड को हमें कैसे यूज़ करना होगा इन टर्म्स ऑफ आवर इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि किस तरह हमें सेफली इसे यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। किस तरह इनकम टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर ये क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो है आपको इम्पैक्ट करने वाला है, डिटेल में जानने वाला है। लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड होता क्या है। देखिए क्रेडिट कार्ड हमें जो है अलाउ करता है खर्चा करने के लिए एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट आपको दिया जाता है किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जिसके अंदर में आपको खर्चा करना होता है। अब ये लिमिट डिसाइड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। तो ये बिना कैश का, अगर आपके हाथ में कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड अगर है तो आप उसे यूज़ करके एक सर्टेन लिमिट तक अपनी जो खरीदारी कर सकते हैं उसे स्पेंड कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं भाई, ये इंटरेस्ट फ्री लोन हमें देता है। जैसे हम लोगों ने देखा करीबन 30 से 45 दिन का ये इंटरेस्ट फ्री लोन हमें इससे मिल जाता है, जिसके कारण हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना सही तरीके से फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन ये गलत होता है जब हमें इससे गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर भी आने लगता है और फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत हमें ना हो। तो चलिए, वाई क्रेडिट कार्ड्स ट्रांजेक्शन मैटर्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, क्यों मैटर करता है इनकम टैक्स रिटर्न, क्या लेना देना है इसका। देखिए हाई वैल्यू जो ट्रांजेक्शन होते हैं, हाई वैल्यू कहने का मतलब 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख वैल्यू का जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक जो है रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। देखिए इतनी बड़ी हमारी आबादी है और काफ़ी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, तो कोई भी क्या होता है, आपका डिपार्टमेंट जो है यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअली सभी का क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन जो इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है ट्रैक नहीं कर सकता। तो ये क्या है, बैंक जो है इसमें रोल प्ले करते हैं। बैंक्स के अंदर में जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं किसी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में या फिर अदर अकाउंट्स के अगेंस्ट में, तो वो सारे जो ट्रांजेक्शन है वो जो इनकम टैक्स को रिपोर्ट होते हैं। तो अगर आपका कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट करते हैं बड़ा अमाउंट 10 से 12 15 ऐसे करके, तो ऐसे ट्रांजेक्शन है पूरे साल का, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो है बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करता है ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब ये इंटीमेट होने के बाद फिर आपका आगे का प्रोसीडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, उसको एनालाइज करना, स्क्रूटनाइज करने लगता है। अब रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड क्या है, क्या लिमिट होता है। देखिए कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे होता है, तो वो ट्रांजेक्शन जो है रिपोर्ट होती है डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। या फिर ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन है 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है, पूरे साल में, तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो है वो रिपोर्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने 12 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल पे किया, 9 लाख मान लीजिए किसी एक बैंक में और 3 लाख किसी दूसरे बैंक में, तो इसका मतलब 9, ये 3 और ये 9 कितना हो गया, 12 लाख हो गया भैया। ये 10 लाख से ज़्यादा है तो ये बैंक में, टैक्स डिपार्टमेंट में जो है बैंक जो है रिपोर्ट करता है। हाउ टू अवॉइड टैक्स नोटिस, अब आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने होगा ताकि आपके पास टैक्स का नोटिस कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना आए। फाइल ITR, इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली भैया फाइल करिए, बहुत जरूरी है। जितने भी आपका इनकम हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, वो सारा कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपका जितने भी सोर्सेज से इनकम आ रहा है सारा कुछ वहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
और आपका इंक्लूडिंग इनकम यूज टू पे क्रेडिट कार्ड से जो आ रहा है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कोई है, क्रेडिट कार्ड के बिल के थ्रू अगर कोई हो रहा है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। प्रॉपर रिकॉर्ड आपको जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिल हो गया, आपका रिसिप्ट का कॉपी हो गया, सब कुछ रखना होगा। जस्टिफिकेशन रेडी रखना होगा भैया कोई भी चीज़ का, ठीक है। जब भी आपका इनकम क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में और अकाउंट्स में आउटफ्लो होता है, ये दोनों चीज़ का आपको हिसाब रखना होगा। आउटफ्लो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्या क्रेडिट कार्ड का इम्प्लीकेशन होता है टैक्स पे, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, कोई ऐसे डायरेक्ट टैक्स जो है क्रेडिट कार्ड के खर्चे के ऊपर लगाया नहीं गया है, ऐसे डायरेक्ट कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। कैसे? मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया किसी महीने में या पूरे साल में 5 लाख का पे किया। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें क्या कर सकता है, ऐसे करके 5-10 करके मान लीजिए आपने 10 लाख 15 लाख का पूरे साल में कर लिया, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है रिपोर्ट हुआ डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा था भैया ये जो पूरे साल में आपने 10 या 15 लाख जो जमा किए, ये पेमेंट किए हैं आप जो क्रेडिट कार्ड का बिल, आपके पास आया कहाँ से, ये आपके पास पेमेंट करने का ये जो सोर्स कौन सा है, किस सोर्स से आया। अगर वो सोर्स आपने अपने आईटीआर में डिस्क्लोज किया है तो अच्छी बात है, तब उस केस में डिपार्टमेंट को तो पता चल ही जाता है, कोई नोटिस आएगा नहीं आपको। अगर ऐसा अनडिस्क्लोज चीज़ है, उस केस में आपके पास इंटीमेशन आ सकता है। मान लीजिए इसमें कुछ सिनारियो हो सकते हैं, कॉमन सिनारियो, चलिए देख लेते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस, अगर कोई बिजनेस एक्सपेंसेस आप बियर करते हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो आपको ये श्योर करना होगा, इंश्योर करना होगा कि आप सही तरीके से प्रॉफिट को डिक्लेयर करें अपने आईटीआर में। अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड पर्सनल एक्सपेंस का है, शॉपिंग की है आपने, ट्रैवल की है, तो आप मेक श्योर करिए कि वो जस्टिफिकेशन आपके पास रेडी हो कि आपके पास ये खर्चा हो रहा है, तो इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। कोई गिफ्ट वगैरह, कोई लोन आपसे मिले, मान लिया आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कोई आपके रिलेटिव ने पे कर दिया, ठीक है, तो उसका कोई गिफ्ट आपको मिल गया, कोई लोन आपको दे दिया, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन रखिएगा भाई ये कहाँ से आया है। और इसका पेनल्टीज क्या हो सकता है अगर कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से ना हो। देखिए, तो नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर, अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं आपके ऊपर एक्शन ले सकता है प्रोविजन से, जिसके अंदर में आपके पास कार्रवाई की जा सकती है। तो आपका अगर इनकम है तो आपका अपने आईटीआर, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज जरूर करना होगा। अब इससे हमें क्या क्या टेक अवे मिलता है भाई। लिमिट क्रेडिट कार्ड यूजेस, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत ही फायदेमंद भी हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करते हैं। ट्रांजेक्शन को 10 लाख से नीचे हर साल में रखिए, ताकि आपके पास कोई रिपोर्टिंग ना हो आपके ट्रांजेक्शन का। प्रॉपर तरीके से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। अगर आपका टैक्सेबल लिमिट से कम है तो भी आप अपना आईटीआर डिस्क्लोज करिए, आईटीआर भरिए। इससे क्या होगा, आप अपना इनकम जो है डिस्क्लोज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से और सेटिस्फाई कर पाएंगे डिपार्टमेंट को। आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिएगा, जो भी आपका इनकम है उसका प्रूफ आप रेडी करके रखिए, जो भी एक्सपेंसेस है उसका डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी करके रखिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब कुछ टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। देखिए, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका 2 रिपोर्ट मिलते हैं, 26 AS। आज अभी तो आपका IAS AIS ये सब आ गए रिपोर्ट, जो कि आपको हर इंटरवल में चेक करना होगा। आपका जो रेगुलर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS जो है आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाकर अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट देख सकते हैं। जो भी आप करते हैं वहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होता है। अननेसेसरी जो स्पेंडिंग है उससे अवॉइड करिए। आपके पास जितना रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप स्पेंडिंग करिए, चाहे वो कैश, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, किसी के माध्यम से हो। तो अगर आपका जेन्युइन दरकार है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सोचिए कि आपको दरकार है कि नहीं, अगर है तभी लीजिए, और लेने के बाद भी प्रॉपर तरीके से जितना ज़रूरत है मिनिमम आप उतना ही यूज़ करें। जितना मिनिमम यूज़ रहेगा उतना सेफ रहेगा। अब इस पे क्या होता है, आपका सिविल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप पूरी तरह से आप जितना भी बिल आता है उसका 100% पेमेंट करिए। मिनिमम अमाउंट पेमेंट वाला ऑप्शन पे मत जाइए, फुल अमाउंट पेमेंट करिए हर मंथ। इससे क्या होगा, आपका सिविल भी इम्प्रूव होगा। और जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना मिनिमम क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके आईटीआर के ऊपर भी जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर भी जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन है कमेंट करिएगा, लाइक से कर दिएगा। कहीं से भी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।